T20 वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज मैच आज न्यूयॉर्क में दो रिवायती हरीफ टकराएंगे। पाक भारत मैच के लिए आजम खान आउट, इमाद वसीम की टीम में वापसी का इम्कान। अगले राउंड तक रसाई के लिए शाहीनों को मैच लाजमी जीतना होगा। और लाहौर बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लेस्को अमले ने मुतादिद बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोर मीटर टेम्परिंग से बिजली चोरी कर रहे थे। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से अगवा किए गए 4 यरगमालियों को वस्ती गजा में एक छापे के दौरान बाजियाब करा लिया गया है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बताया कि चारों यरगमाली नसीरात के इलाके में 2 अलग अलग इमारतों में कैद थे। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली सेहतमंद हैं। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं राशनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में सरदार ने एंट्री दे दी। वजन 25 मन, कीमत 24 लाख। शहबाज सरकार के खिलाफ महाज की तैयारी। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई को पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमीर जेयूआई को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया गया। मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मुत्तफ़िका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इत्तेफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पीटीआई ने मौलाना से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कसम, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे अंदर खून है, फाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता यहाँ पर। पहले तो वो हिसाब दो जो टैक्स ले रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ओ शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबो अजदाद ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है? जब तक जिंदा हूं किसी का बाप यहाँ टैक्स नहीं लगा सकता। हमारा फैसला हमारी आवाम करेंगे। आइन तोड़ने वालों को हम फांसी पर लटकाएंगे। एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर की सवात में जलसे से मुखालफिन को ललकार। बोले, बानी पीटीआई ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करवा सकते। बातें करते हैं, उनकी मजबूरी है और मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि नौकरी पक्की करने के लिए उनको ये बातें करनी पड़ेंगी। मैं आपके इस मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, जो भी उनकी पार्टी का चैनल है, जो भी उनको पसंद है, उस चैनल पे मेरे साथ आएँ, मनाजरा करें। मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैर ख्वाह पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मुनाजरे का चैलेंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है ऐसी जबान इस्तेमाल करना। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है। मजीद कहा, वजीर आला को दावत देता हूँ, अपनी मर्जी का चैलेंज चुन लें और मुनाजरा करें। ये जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। एक 1000 पाकिस्तानी तुलबा को सरकारी खर्च पर जदीद तरीन तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शैनॉन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन का दौरा। वजीर आजम को इदारे से मुतालिक आगाही दी गई। वजीर आजम ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त का जायजा लिया। कहा, पाकिस्तानी तुलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इतिका को डकैती मज़ाहमत पर मारने वाले मुल्जिमान कोयटा से गिरफ्तार। सीआईए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान इतिका को मारने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलव्विस। मुल्जिमान तरबियत याफ्ता हैं। ग्रुप का सुराग भी लगा लिया गया। कोयटा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। गंज बाईपास के 2 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। मुल्क भर में केसेस की तादाद 5 हो गई। बलूचिस्तान में 4 और सिंध में 1 बच्चा मुतासिर हो चुका। नई दिल्ली में हाई अलर्ट। तीसरी बार मुंतखब होने वाले नरेंद्र मोदी आज वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी में शाम 7:15 बजे नई दिल्ली में होगी। तकरीब में कई गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत का भी इम्कान। दारुल हुकूमत नई दिल्ली को
अगले 2 रोज के लिए नो फ्लाई जोन करार दे दिया। दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील कर दिया जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से अगवा किए गए 4 यरगमालियों को वस्ती गजा में एक छापे के दौरान बाजियाब करा लिया गया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 26 साला नोआ अर्गमानी, 22 साला अलमोग, 27 साला आंद्रे कोजग्लोफ और 41 साला श्लोमी जेरो को नौसिरात के इलाके में 2 अलग अलग इमारतों में कैद थे। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली सेहतमंद हैं। गजा में इसराइली जारहियत जारी, दीरुल बला पर हौलनाक बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी हो गए। अल नसीरात मुतासरीन कैंप खंडरात में बदल गया। शोहदा की मजमूई तादाद 36,801 हो गई। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अल नसीरात कैंप पर वहशियाना हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 4 इसराइली यरगमालियों को बाजियाब करवाने का दावा कर दिया। D8 कौंसिल का गजा में फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में जारी इजलास का इसराइली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी। D8 मुमालिक का फलस्तीनियों के हक के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। कौमी मार्च बराए गजा के उन्वान से किए गए मुजाहिरे में लंदन समेत दीगर शहरों से हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने रसल स्क्वायर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च किया। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसा कम करने के पर इसरार, व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। पेशावर की मवेशी मंडी में सरदार ने एंट्री दे दी। वजन 25 मन, कीमत 24 लाख।